जब ये सरकार गिरने का समय आया, एमएलए से इस्तीफा दे दिया, ड्रामा कर दिया कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, मैं किसानों का समर्थक हूँ। और जिन किसानों ने इसकी एमएलए बनाया इलाहाबाद से, 1 महीने के बाद इनका सहयोग हम कैसे लें? कांग्रेस, लोकदल और जेजेपी का, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो लोकदल तो तोता है, बीजेपी का तोता, जो बुलाना चाहे वही बुला लेते मनोहर लाल जी। चलिए, आप ये कह रहे थे अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए मनोहर लाल जी के जा खड़े हुआ। बीजेपी एक सहयोगी थी, आज ये एक दूसरे का रूप बदल गया। आज क्या है? अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष रहे। आप 2014 से लेकर के 19 तक का रिकॉर्ड निकालो, अभय सिंह चौटाला ने एक दिन भी सरकार के खिलाफ नहीं मामला उठाया। जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है उसको नहीं निभाया, और वो कांग्रेस और हुड्डा साहब के खिलाफ ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। आज भी लगाया, कल का जो, और उसको जो आदत है। पर वो ये कहते हैं Frustrated है। कि मैं अकेला हूं जो आवाज उठाता हूं जनता की। अब तो खैर नहीं अभी अकेला भी रहेगा। 2 तो है अब। हाँ, वो भी बाई डिफॉल्ट आएगी हमारे लोगों की गलती से। तो 14 से लेकर के 18 तक अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष की बजाय नेता सदन के सहयोगी के रूप में काम किया। नेता सदन, चीफ मिनिस्टर। हाँ, समझ गए। सदन के अंदर हमेशा ही मैंने ये वो तैयार किया है पत्र 400 पेज का, उसमें हुड्डा साहब के खिलाफ ये चीजें। उसने कभी जनता की आवाज उठाई? बल्कि एक आंदोलन था, उस आंदोलन में सरकार का साथ दिया, और 3-4 बार जब भी सरकार ने जरूरत पड़ती है, इस लोकदल और इनके सहयोगियों का समर्थन मिला कि नहीं मिला? बाइकआउट करके या तो वोटिंग से गैर हाजिर हो गए। हाँ, गैर हाजिर हो गए। जब ये सरकार गिरने का समय आया, एमएलए से इस्तीफा दे दिया, ड्रामा कर दिया कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, मैं किसानों का समर्थक हूँ। और जिन किसानों ने इसकी एमएलए बनाया इलाहाबाद से, 1 महीने के बाद उन्हीं के वोट को बेच के बीजेपी के वोट डाल दी राज्यसभा में। बीजेपी समर्थक उम्मीदवार था। अब इनके कहने से कुछ बनता है क्या? लोगों को बहकाते हैं। और इसमें भी इस चुनाव में तो बिल्कुल खुला बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। इनका सहयोग हम कैसे लें? लेकिन प्रधान जी, जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड, इनका सहयोग हम कैसे लें? कांग्रेस, लोकदल और जेजेपी का, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, देश में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं करती। इनका मूल्य केवल एक है, वो है कुर्सी हासिल करना। वरना आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का जो उम्मीदवार था सरसा में, उसका तो विड्रॉ करा दिया, और गोपाल कांडा उसको उम्मीदवार बना दिया। और गोपाल कांडा बयान देता है कि हम जीतते ही बीजेपी का साथ देंगे। अभय कर उसका अलायंस था, अभय चौटाला का। तो इन पार्टियों पे आप ये बताइए कि कैसे विश्वास किया जा सकता है? कल सर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जो बीजेपी सत्ता में आई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण आई है। उसको कोई सीरियस नहीं लेना यार, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी चर्चा करना बेकार बात है। सर, जैसा कि उसको ये नहीं पता तू क्या कह रहे हैं। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसको तो आप एक देखिए बात छोटी सी, चुनाव की तारीख बढ़ी, बीजेपी बढ़ाए, अबे चौटाला के लिए चिट्ठी लिख दी। ये तो लोकदल तो तोता है, बीजेपी का तोता, जो बुलाना चाहे वही बुला लेते हैं मनोहर लाल जी। चलिए, आप ये कह रहे थे अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए मनोहर लाल जी के जा खड़े हुआ। इनको क्या, इन पे कौन विश्वास करेगा? जनता विश्वास करेगी? अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।